वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 8th डे है, अष्टमी है और थर्सडे भी है। तो आज भी रीडिंग कंबाइन करूँगी। 64 जोगिनीज में से कौन आती है क्या मैसेज लेके, ये इस डेक से चेक करूँगी और साईं का गाइडेंस लूँगी इन रेफरेंस टू जो योगिनीज का मैसेज आता है। चलेगा, चलाना ही पड़ेगा। एनीवे, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। योगिनीज का एनर्जी हो या साईं की, टाइमलेस है। सो जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी एंड किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी योगिनी आती है क्या मैसेज लेके अष्टमी के दिन। कलमबाई पदा, कलमबाई पदा बहुत अच्छा कार्ड है। कलमबाई पदा स्टैंड्स फॉर टारगेटेड एक्शन। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपना फोकस सही रखोगे तो यू विल हिट द बुल्स आई। अभी ना ये ऑफ कोर्स ये कार्ड एक कंफर्मेशन है कि अगर आप मेहनत करोगे, फोकस सही रखोगे, इधर उधर नहीं भटकाना नहीं, क्लाउडेड जजमेंट नहीं, कंफ्यूजन नहीं, इल्यूशन नहीं, अगर फोकस रहोगे जो अचीव करना चाहते हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर फोकस रहोगे तो बाय नेक्स्ट नवरात्रि आप जो भी चाहते हो आपको वो मिल जाएगा। जिस चीज़ को आप निशाना साधे हो, जिस चीज़ के ऊपर आप निशाना साधे हो, वो निशाना आप आपका चुकेगा नहीं। लाइक यू विल हिट द बुल्स आई। हाउएवर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इमेजरी। कलमबाई पदा इज होल्डिंग अ बो एंड एरो, तीर और धनुष। तीर इज द माइंड एंड धनुष इज द बॉडी दैट सपोर्ट्स द माइंड। इस वक्त ना आपका माइंड बहुत ही डाइवर्ट कर रहा है। आज के जो भी कलेक्टिव या जब जो भी कलेक्टिव के सामने ये रीडिंग आएगा, आपका ना माइंड इधर उधर भटक रहा है। करना तो आप चाहते हो, अब जानते हो क्या करना है, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस ऑन इट। डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस, माइंड इधर उधर हर जगह दौड़ रहा है। सो बो एंड एरो का क्या होता है, बो को पीछे, ये जो धनुष टंकार है इसको पीछे लेना पड़ता है तो तीर आगे जाती है। जितना पीछे लेके जोर से छोड़ोगे उतना ही वेलोसिटी में तीर सामने सही निशाना साधे निशाने पे लग जाएगी। इन सो द माइंड एंड द बॉडी हैज़ टू बी इन कंप्लीट सिंक। वो करने के लिए, तीर को आगे जाने के लिए, निशाना पे लगने के लिए, माइंड को फोकस करने के लिए, यू हैव टू प्रिपेयर योर आधार, दैट इज द बॉडी। योगास सम योगासना, ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, अभी ये सब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। बो को पीछे खींचना है, मतलब बॉडी पीछे जाना चाहिए, अभी थोड़ा सा इनवर्ड एक्शन जाना चाहिए, अभी बॉडी को प्रिपेयर करना है। जो भी बैटल आ रहा है, अगर माइंड को कंट्रोल करके, रेगुलेट करके, सही इधर उधर भटकना नहीं है, सीधा देखना है, उसके लिए आपके बॉडी का ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। सो सही टाइम पे आपका आपका अपना बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंजेस लाना है, सही टाइम पे खाना खाना है, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है, स्लीप साइकिल मेंटेन करना है। नहीं मुझसे नहीं होता है, नहीं, ये सब मुझसे नहीं होता है, मेरा सर दर्द नहीं है। अगर आप जो चाहते हो वो आपको अगर पाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यू हैव टू कंट्रीब्यूट, देन यू हैव टू टेक द स्टेप्स, यू हैव टू टेक द एक्शन, यू हैव टू टेक द टारगेटेड एक्शन। सही दिशा में आपका एक्शन जाना चाहिए, तो ही जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फ्रूटिफाई होने वाला है, वो रियलिटी में बदलने वाला है, राइट? सो विदाउट योर एफर्ट्स नथिंग इज गोइंग टू मटेरियलाइज। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इवन इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल।
अगर इच्छा है तो 100 रास्ते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो 1000 एक्सक्यूज़ेस। अब आप अपनी, ऐसा नहीं है मुझे चाहिए भी पर मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस जैसा मेरा इधर उधर का ज़िंदगी चल रहा है वैसे ही मैं मेरा चलता रहेगा, पर यूनिवर्स को मेरे हिसाब से काम करना होगा, ऐसा नहीं होता है। आप जैसा करोगे उसी उसका ही वही चीज़ एनर्जाइज्ड होके, एम्प्लीफाइड होके आपके पास वापस आना है। तो अगर ऑरा जगोता इज़ हैफज़डनेस, इनडिसिप्लिन, यही अगर आपकी ज़िंदगी है, डायरेक्शनलेस एनर्जी, स्कैटर्ड एनर्जी, अगर यही आपकी रियलिटी है, तो आपको और ज़्यादा यही मिलने वाली है। क्लैरिटी नहीं मिलने वाला है। वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो ब्रेक थ्रू आप चाहते हो, विक्ट्री इन द बैटल चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, वो आपको नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। कलम्बाई पदा आई है, मतलब अगर आप मेहनत करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे, एक पॉइंट पे, जैसे अर्जुन ने मछली की आँख में जब वो तीर का निशाना लगाना था, उसको पूरा मछली नहीं, उसको मछली की आँख दिखाई दी थी पानी में, राइट? सो आपको भी वो मछली की आँख पर टारगेट करके आगे जाना है। आसान नहीं होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स इज़ नॉट, इफ़ यू रियली वर्क हार्ड, इफ़ यू रियली वांट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, सॉरी, सो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहनी पड़ेगी। आपके शरीर के प्रति भी आपको टेक केयर करना होगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, हीलिंग, योगा, जो भी व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। ऑफ कोर्स सब कुछ एक साथ नहीं करना है, स्पेशली आपकी ब्रीदिंग। आप आप बहुत जल्दी हाफ जाते हो, कुछ भी होता है, बहुत पैल्पिटेशन होता है आपको, अगर नहीं होता है तो ये रीडिंग भी आपके लिए नहीं है। पर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, बात बात पे रेस्टलेस हो जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो, ओवर रिएक्ट कर जाते हो। सो वो सब ना आपका बॉडी को एक, जैसा होता है कच्ची मिट्टी का जो कलश है उसमें पानी नहीं भर सकते हो, तो उस मिट्टी के कलश को पकना होता है, वो सॉलिड होना होता है, वो उस लायक होना होता है कि उसमें पानी अगर भरो तो वो पानी ठहरेगा। सिमिलरली अपना आधार बनाओ। इनवर्ड जर्नी, अभी ना कोई एक्शन, ओवर्ट कोई एक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको फिज़िकली आपको रेडी होना है, बिकॉज ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड, बट आपको फिज़िकली किसी को काउंटर नहीं करना है, आपको बस अपने रास्ते चलना है। ऐसा नहीं है कि किसी से भिड़ना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है आपको। मिनिमम इंटरेक्शन विथ फेलो ह्यूमंस, जितना ज़रूरत है उतना, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, किसी से हेड ऑन नहीं लेना है। इनवर्ड जर्नी करना है, खुद को ग्राउंड करना है, अपने बॉडी को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स इस बॉडी और इस माइंड को बहुत कुछ करना है। आपके बॉडी और माइंड को बहुत कुछ करना है एक साथ, वो जय वीरू का जोड़ी बन के आप दोनों को बहुत सब कुछ करना है। आसान नहीं होगा, पिछाड़ा पूरा घिस जाना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप वो कर सकते हो, सही से सोचना होगा, फिजिकल एफर्ट भी डालनी होगी, मेंटल एफर्ट भी डालना होगा, कॉन्टिन्यूसली सोचना होगा कहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगा, क्या और मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इस दिशा में ये पाने के लिए। कॉन्स्टेंटली यू विल हैव टू थिंक in a positive direction, in a unifocused direction. Also your bodily आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, but you have to make sure that you don't neglect your daily regime. Your body should not be neglected. तो अगर आप ये कर सकते हो, अगर आप एफर्ट डाल सकते हो, अगर आप अपना माइंड और बॉडी को इन कोऑर्डिनेशन काम पे लगा सकते हो, यूनिफोकस, अपना फोकस नहीं खोना है, अगर आप फोकस रह सकते हो, तो बाय नेक्स्ट नवरात्रि विच इज़ 3 months फ्रॉम नाउ, यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। ये हो गया योगिनी का। अभी और थोड़ा सा, ये तो मैसेज है योगिनी का, गाइडेंस ले लेती हूँ साईं से कि इस वक्त एग्जैक्टली आपको और क्या करना चाहिए, इस दिशा में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया।
अभी ना आप, लाइक आई सेड, कि आपका माइंड इधर उधर बहुत डाइवर्ट कर रहा है. Of course, we live in a society, we have a family, we play different roles. किसी की बेटा हूँ, किसी की बेटा या बेटी हूँ, किसी का स्पाउस, किसी का पेरेंट, किसी का दोस्त. We play so many roles in our life, पर्सनली, प्रोफेशनली. पर उस रोल से ना हम लोग कुछ ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, सो मच सो दैट वी लूज़ फोकस. कि हमें लाइफ में क्या चाहिए उसका फोकस लूज़ कर देते हैं. सपोज़ मुझे अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मुझे अपना बिजनेस में पूरा ध्यान लगाना है. आई हैव दैट कैपेबिलिटी, मेरा वो माइंडसेट है, मेरा वो प्रिपरेशन है, सब कुछ है. बट अगेन मैं उस पर मन नहीं लगा पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि आई एम थिंकिंग के नॉट मी, मतलब जनरली स्पीकिंग, कि नहीं नहीं, इस टाइम पे मैं कैसे काम कर सकती हूँ, इस टाइम पे तो मुझे बच्चा संभालना होता है. या फिर मैं फोकस कर जाऊँ, एक बार मेरा वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम सही हो जाए, बिकॉज़ मैं अभी उसको लेके बहुत परेशान हूँ. नहीं, ये जो रोल्स आप प्ले कर रहे हो ये आप नहीं हो. दिस इज़ नॉट योर सोल पर्पस. नीदर यू आर अ नेम विद अ बंच ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड डिग्रीज. आप वो हो जो आप करने वाले हो अपनी लाइफ में, जो सोल पर्पस, जो अब बहुत सालों बाद आपको महसूस हो रहा है. योर इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकता है, स्पेशली जो बिजनेस हम लोग अपने लिए चुनते हैं, या जो भी करियर थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद. इट्स नॉट दैट कॉलेज से निकल के ही जो काम हमें मिलता है जनरली वो हम बस ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए, एक करियर सेटल करना है. बट आफ्टर योर थर्टीज़, फ्रॉम योर थर्टीज़, 35s, 40s, एक ना ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कुछ और करना चाहिए, कुछ खुद का करना चाहिए. दैट इज़ योर सोल पर्पस नजिंग यू. That is your, it's Chandni and Shorbamongola playing with each other and khichoing each other's kan. Okay. So where was I? Right. So अपना कुछ करना है, वो the sole purpose ना starts nudging you. Once you, ये 40s, स्पेशली 40s के बाद ना हर इंसान के लाइफ में एक टर्न, कुछ मेजर चेंजेस आता है. पता है क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर प्लैनेट्स मैच्योर बाय देन. मैच्योर हो जाने का मतलब है उसका उतना मैलेफिक इफेक्ट हम पे काम नहीं करता है. सो अगर आप इतने सालों तक राहु के प्रभाव के अंदर थे, तो वंस राहु मैच्योर्स, ही इज़ नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन ट्रबलिंग यू, रादर ही विल बी सपोर्टिंग यू इन योर जर्नी. जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, वंस दे मैच्योर, इट लाइफ बिकम्स ईजी फॉर यू. तो जी मम्मा, आज म्याओ की सर्जरी हुई है ना, सर्जरी सक्सेसफुल है, बट जब तक हीलिंग सक्सेसफुली नहीं हो जाती है कुछ नहीं कह सकते. अभी भी एनेस्थेशिया का इफ़ेक्ट है, शी इज़ स्टिल अंडर दिस इफ़ेक्ट ऑफ एनेस्थेशिया, बट ठीक है, शी विल टेक केयर. सो लाइक, तो आप देखो कि तो दिस अटैचमेंट्स आर नॉट यू, दिस आर द रोल्स यू हैव बीन गिवन टू प्ले टू रिलीज योर कर्मा. इन लोगों के साथ आपका कुछ कार्मिक लेन देन था, वो चुकता करने के लिए ये सब अटैचमेंट्स दिए गए हैं. इससे ज़्यादा उलझने में, इस चीज़ में ज़्यादा उलझने के लिए नहीं दिया गया है. आइडेंटिफाई योर सोल पर्पस, एंड योर सोल पर्पस विल बी वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ इंडिविजुअली. बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टअप ओपन करना चाहते हो, किस तरह से इंक्लाइंड, किस तरफ इंक्लाइंड हो तुम. टैरो रीडर बनना है, मे बी योर सोल पर्पस इज हीलिंग, कुछ और बनना है, मतलब वट एवर यू आइडेंटिफाई इट, एंड यू विल रियलाइज कि अल्टीमेटली आपका सोल आपको किस दिशा ले जा रही है. सो यू विल अंडरस्टैंड. सो द साईं यही कह रहे हैं कि अभी जो, क्योंकि वो कार्मिक लेन देन ना ख़त्म हो चुका है, और जो भी चल रहा है वो न्यूट्रल गियर पे चलता रहेगा, उसको लेके ज़्यादा नहीं सोचने का. जो भी लेन देन होना होगा यूनिवर्स करवा लेगी. बट नाउ इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर सोल जर्नी, बिकॉज बहुत ही जल्द आप अपने सोल जर्नी में इधर ऑलरेडी अपना सोल जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, अननोइंगली, नोइंगली. अगर नहीं कर चुके हो तो इट्स हाई टाइम कि आप स्टार्ट करो, बिकॉज यू विल
discover your soul purpose during this journey only. So जो चीज़, जो फोकस नहीं घटाना है आप। और आई थिंक कि ये जो रीडिंग है, जो भी देख रहे हो आप लोग, अपने करियर के लेके कुछ करना चाहते हो, अगर करियर नहीं, अगर आपका सोल पर्पस आपके पर्सन को वापस पाना है, आई डोंट नो हाउ फार दिस रीडिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर यू, क्योंकि दैट इज़ एन अटैचमेंट। अगर होता है तो होता है, माई जॉब इज़ नॉट टू जज बट टू कन्वे द मैसेज। बट आई थिंक जो मैं जो वाइब पकड़ रही हूँ, वो जो चैनलिंग आ रहा है, दैट इज़ मेनली बेस्ड ऑन योर करियर। करियर में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करोगे। अगर अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो दिस इज़ द टाइम टू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कुछ भी करो। साड़ी में फॉल लगाओ वो भी चलेगा, सड़क पे बैठ के आलू चाट बेचो तो भी चलेगा। आलू चाट बेचना ही आपका सोल पर्पस हो जाएगा। लोगों की भूख मिटाना, सेवा करना, जीवात्मा, मेन जो जठराग्नि है, जो पेट में जो अग्नि जलता है, जिसके लिए हम सब ये सब करते हैं, जो इतना बड़ा कर्म कांड है, वो इस जठराग्नि को सेटिएट करने के लिए ही है। अंदर जो हवन की अग्नि जल रहा है उसमें स्वाहा करने के लिए ही होता है। सो मे बी आपका सोल पर्पस वही है, जठराग्नि को शांत करना। सो कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर साड़ी का फॉल लगाना है तो यस, आपका सोल पर्पस यही है कि लोगों को अपना सम्मान रक्षा करवाना। वस्त्र हमारा सम्मान रक्षा करते हैं, यही होगा आपका सोल पर्पस। तो कुछ भी हो सकता है। फॉलो योर माइंड, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर सोल। दिस इज़ द हाईएस्ट टाइम, दिस इज़ अ वेरी, ये जो कलमबाई पदा आई है, 3 महीने में आपका करियर सेट होना है। अगर आप अपना पिछाड़ा घिसाते हो सही से, यानी बहुत फिजिकल मेहनत करते हो अलॉन्ग विथ मेंटल मेहनत, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर बैलेंस, अगर ये आप करते हो तो अगले 3 महीने में यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर करियर, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी योर सोल पर्पस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी। शंभू।